बहुत बढ़िया। तो ज़िंदगी जो है वो 3 शब्दों के बीच चलती है। पहला शब्द है बी। ए नहीं है ज़िंदगी में कहीं भी। ज़िंदगी में ए की कोई पहचान है ही नहीं। ज़िंदगी बी से शुरू होती है। बी मतलब बर्थ यानी जन्म। ज़िंदगी कहाँ से शुरू होती है? जन्म से शुरू होती है। ज़िंदगी की शुरुआत बी से होती है यानी कि बर्थ से होती है। और दूसरा शब्द है ज़िंदगी का डी। डी फॉर डेथ यानी मृत्यु पे प्राप्त होती है ज़िंदगी, ख़त्म हो जाती है। बोला कुछ नहीं बचा, अब तो चले गए भाई, दुनिया छोड़ गए। तो ज़िंदगी की शुरुआत बी से हुई और ज़िंदगी का जो समापन हुआ वो डी पे हो गया। ये तो हो गए 2 अल्फ़ाबेट कि बी से ज़िंदगी शुरू हुई और डी पे ख़त्म हो गई। लेकिन तीसरा अल्फ़ाबेट कौन सा है जो ज़िंदगी में कोहराम मचा के रखता है? कितने लोग जानना चाहेंगे कौन सा तीसरा ऐसा शब्द है जो ज़िंदगी में कोहराम मचा के रखता है? अच्छा आप बताओ, गैस करो। मैं चैट बॉक्स देख रहा हूँ। क्या बात, सब लोग गैस कर रहे हैं ना। चलिए, कर्म है, टाइम है, और बताओ तीसरा ऐसा कौन सा शब्द है जो ज़िंदगी में कोहराम मचा के रखता है? चलिए, फ्यूचर, मनी, इच्छा, डिजायर बातें की है, कर्म। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आप सब कुछ ना कुछ जवाब दे रहे हैं सभी लोग। कोई कह रहा है कैश, कोई कह रहा है मनी, कोई कह रहा है मेहनत, कोई कह रहा है वर्क, है ना। सब लोग जवाब दे रहे हैं, लेकिन अभी तक उस शब्द पे पहुँचे नहीं हो आप। पहुँचा दूँ? चलिए पहुँचा देता हूँ। अभी मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ? ज़िंदगी की भी और इस बिजनेस की भी ABCD। तो ज़िंदगी भी 3 ही शब्दों पे चलती है, B, C और D। B मैंने बता दिया आपको, बर्थ यानी कि जन्म से शुरुआत होती है ज़िंदगी, और D मैंने बता दिया यानी डेथ यानी मृत्यु पे ज़िंदगी का समापन हो जाता है। तो बीच में जो C है उसको कहते हैं मनोविज्ञान की भाषा में चॉइस, पसंद। हमारी पूरी ज़िंदगी हमारी पसंद और नापसंद पे चलती है। हमारी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें होती हैं ना, वो हमारी पसंद और नापसंद पे होती है। देख लो आप, जांच के देखो। चलो, किसी से संबंध हमें रखना है, हमारी पसंद और नापसंद पे डिपेंड करता है। हमें पसंद है तो हम रखते हैं, हमें पसंद नहीं है तो हम नहीं रखते, है ना। किसी को अपना बनाना है या नहीं बनाना, ये हमारी पसंद पे डिपेंड करता है कि हम बनाएं या उसे छोड़ दें, ना बनाएं। हम शरीर पे कौन सा वस्त्र धारण करें, ये हमारी पसंद नापसंद पे जाहिर होता है। अगर हमें कोई वस्त्र पसंद है, कोई रंग पसंद है, तो उस रंग का वस्त्र हम धारण करते हैं। अगर नहीं पसंद है तो नहीं धारण करते हैं। भोजन की बात करते हैं। भोजन हम जो लेते हैं वो भी हम पसंद नापसंद के हिसाब से लेते हैं। बोला भाई मुझे तो कॉफ़ी पसंद है, वो भी कोल्ड कॉफ़ी पसंद है। मुझे तो कॉफ़ी पसंद है, मुझे हॉट कॉफ़ी पसंद है। नहीं, मुझे चाय पसंद है। नहीं, मुझे तो जूस पसंद है। नहीं, मुझे दूध पसंद है। तो हम जिंदगी में जो भी चीज़ ग्रहण करते हैं उसके पीछे हमारी पसंद और नापसंद का बहुत बड़ा रोल होता है। ज़िंदगी को हमें बनाना है या नहीं बनाना, उसके पीछे भी हमारी पसंद है कि ज़िंदगी को बनाना है तो कैसा बनाना, किस तरीके का बनाना, ये हमारी अपनी चॉइस है। जैसे आज बहुत सारे लोगों की चॉइस ये थी कि हम सेशन में नहीं जाएंगे क्योंकि सेशन टेक्निकल तो है नहीं, तो उनकी पसंद है इसलिए नहीं आए। हमारी पूरी ज़िंदगी में जो भी उठापटक होती है वो चॉइस की वजह से ही होती है, पसंद की और नापसंद की वजह से ही उठापटक होती है। किसी से झगड़ा हो जाता है ना, किसी से मुकदमेबाजी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, उसके जड़ में आप जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पसंद और नापसंद वाली ही बात है कि कोई चीज़ हमें है जो समझ में नहीं आई, जो पसंद नहीं आई, जो हम ग्रहण नहीं कर पा रहे, उसकी वजह से वाद विवाद।
कोई व्यक्ति हमें पसंद नहीं आता है, उसकी भाषा हमें पसंद नहीं आती है ना, उसके देखने का तरीका पसंद नहीं आता है। ऐसी बिजनेस का भी है। बिजनेस जब तक हमें पसंद नहीं आएगा तब तक इस बिजनेस को हम बड़ा कर ही नहीं सकते। आप समझ रहे हैं मैं कहाँ ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ? आप ज़िंदगी जब 3 शब्दों के बीच चलती है, बी, सी और डी। बी मैंने आपको बता दिया, डी भी बता दिया, और सी को बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि सी का मतलब है चॉइस, और चॉइस का मतलब हुआ कि हमारी पसंद नापसंद इस दायरे में आती है। तो बिजनेस भी हमारा यही कहता है कि अगर ये बिजनेस हमें पसंद है तो हम दिल से इस बिजनेस को करेंगे। अगर हम लोगों से बात करना पसंद करते हैं तो फिर हम लोगों से ज़्यादा बात करेंगे, ज़्यादा प्रोस्पेक्टिंग करेंगे। लेकिन अगर हमें लोगों से बात करना पसंद नहीं है तो इस बिजनेस में आने के बाद भी हम प्रोस्पेक्टिंग नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों से बात करना हमें पसंद नहीं है। हमें लोगों की ना सुनना पसंद नहीं है तो हम 1-2 लोगों से बात करेंगे, जैसे ना हुई फिर हम किसी से बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ना सुनना पसंद नहीं है। लेकिन अगर हम ना सुनना पसंद कर लें तो हम फिर हर किसी से बात करेंगे। हमें ये पता होगा कि 10 से हम बात करेंगे तो 8 या 9 हमें ना पसंद करेंगे, हमें मना करेंगे, लेकिन एक तो हमें ऐसा होगा जो हमें पसंद करेगा, हमारे बिजनेस को पसंद करेगा और हमारे साथ आएगा। समझने का प्रयास कर रहे हो आप मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बिजनेस चलना ना चलना हमारी पसंद के ऊपर है। हमें पसंद है तो प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, हमें ना सुनना पसंद है तो ज़्यादा और करेंगे। अगर हमें ना सुनना पसंद नहीं है तो 1-2 को छेड़ेंगे, फिर छोड़ देंगे, बोला यार सब मना कर देते हैं, होता नहीं है ये, है ना। हमें पसंद है मीटिंग में आना तो हम रोज़ आएंगे, सुबह की मीटिंग में भी आएंगे, शाम की मीटिंग में भी आएंगे, देर रात की मीटिंग में भी आएंगे। लेकिन पसंद नहीं है तो नहीं आएंगे। हमें पसंद है मोटिवेशनल सेशन सुनना तो हम सुनेंगे, आएंगे। हमें पसंद है तो सुनेंगे, नहीं पसंद है तो नहीं आएंगे। बोला आज तो मोटिवेशनल सेशन है, हम तो नहीं जाते यार, हमें पसंद ही नहीं। हमें पसंद है टेक्निकल सेशन तो हम आएंगे, हम सुनेंगे। अगर हमें पसंद नहीं, बोला आज तो टेक्निकल है यार, हमारे तो ऊपर से गुजर जाता है, हम नहीं जाएंगे। हमें पसंद है साइकोलॉजिकल सेशन सुनना तो हम आएंगे, और नहीं पसंद है तो नहीं आएंगे। बोला आज तो कुछ नहीं है, आज तो रामायण महाभारत की बातें चलेंगी। समझ रहे हैं बात? जिंदगी पूरी उठा पटक कहाँ चल रही है? केवल पसंद के कारण ही चल रही है, पसंद और नापसंद। हमें घूमना पसंद है तो हम टूर में ज़रूर उपलब्ध हो जाएंगे। जो भी टूर करेगी हमारी टीम ईगल, उसमें हम तुरंत सबसे आगे मिलेंगे, क्योंकि हमें घूमना पसंद है। और हमें घूमना पसंद नहीं है तो हमारा अपलाइन कितना ही फोर्स करेगा, चाहे टूर में चलना है, अरे सर नहीं सर काम ज़्यादा है, सर मेरा मन नहीं करता, सर स्वास्थ्य खराब रहता है, हम बहाने ढूंढेंगे। हमें वेन्यू में रहना पसंद है तो ज़्यादा से ज़्यादा वेन्यू ऑर्गेनाइज करेंगे, नहीं पसंद है तो नहीं करेंगे। हमें होम मीटिंग पसंद है तो ज़्यादा से ज़्यादा होम मीटिंग करेंगे। हमें लोगों से मिलना पसंद है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलेंगे, नहीं पसंद है तो किसी से नहीं मिलेंगे, घर में रहेंगे। बोला मैं कर तो रहा हूँ बिजनेस, लेकिन कहाँ? व्हाट्सएप पे, क्योंकि मिलना पसंद नहीं है। घर से बाहर निकलना पसंद नहीं है तो घर बैठ के कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पसंद है। मुझे व्हाट्सएप पे लोगों से बातें करना, लोगों से डिस्कस करना पसंद है, तो मैं वहीं पे लगा रहा हूँ। फील्ड में नहीं जाऊँगा, कभी फिजिकली नहीं जाऊँगा, वहीं लगा रहा हूँ। वहाँ से जो लीड निकलेगी तो निकलेगी, नहीं निकलेगी तो नहीं निकलेगी। मुझे सोशल मीडिया पे आना पसंद नहीं है तो कभी बड़ी सोशल मीडिया से लीड आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि पसंद नहीं है। आपको पसंद कहाँ है? आपको फिजिकल काम पसंद, तो फिजिकल लीड निकालोगे, आप फिजिकल बिजनेस करोगे। तो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये जो ज़िंदगी है ये 3 अक्षरों के बीच ही घूमती है।
आपको नौकरी करना पसंद है तो आप से कोई भी दुनिया की ताकत बिजनेस नहीं करा सकती, आप नौकरी ही करेंगे। आपको बिजनेस करना पसंद है तो आपसे दुनिया की कोई ताकत नौकरी नहीं करा सकती, आप बिजनेस ही करेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आपको नेटवर्क मार्केटिंग पसंद है तो आपको कोई और बिजनेस अच्छा लगेगा ही नहीं, आप नेटवर्क मार्केटिंग को ही करेंगे। और अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग पसंद नहीं है तो दुनिया आपके सामने बिल्कुल दंडवत प्रणाम करने लगे, गिर जाए पैरों में, तब भी आप नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं ज्वाइन करेंगे क्योंकि आपको पसंद नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं कहना क्या प्रयास कर रहा हूँ। आपको पैसे से प्यार है, पैसा पसंद है तो पैसे को कमाने के लिए आप हर भरसक प्रयास करोगे। और आप अगर इस धारणा में जीते हो कि क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, तो फिर इसका मतलब है आपको पैसा पसंद नहीं है। और जब पैसा पसंद नहीं है तो फिर वो अपेक्षा के हिसाब से ही, मतलब थोड़ा थोड़ा आएगा बस। ठीक है जी, तेरे को पसंद तो है नहीं। अब जो व्यक्ति पसंद ना हो वो क्या आपके पास कभी आएगा? उसको अगर पता चल जाए कि भाई मैं इसको पसंद नहीं, तो वो आपके पास कम से कम आएगा। फिर उसको पता चल जाएगा कि भाई ये मुझे पसंद तो करता ही नहीं है। ऐसे ही पैसा भी है, अगर आप पैसे को पसंद नहीं करते तो पैसा फिर आपके पास आएगा कैसे, आप मुझे बताओ? नहीं आएगा। हमारे गुरुजी यही बात कहा करते थे कि जिस भी चीज़ को जीवन में प्रमोद जी आप ज़्यादा करना चाहते हो उसे पसंद करना शुरू कर दो, उससे प्यार करना शुरू कर दो, वो जीवन में आपके बढ़ जाएगी। कुछ भी चीज़ हो जाए, दुनिया की हर वो शय जिससे आप प्यार करोगे, जिसको आप पसंद करोगे, वो आपके जीवन में बढ़ जाएगी। आपको झगड़े पसंद है, आपके जीवन में झगड़े बढ़ जाएंगे। आपको दूसरों की बुराई पसंद है तो आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा बुराई करोगे। आपको ईर्ष्या पसंद है तो आपको हर किसी से ईर्ष्या होगी, जलन होगी। आपको जो चीज़ पसंद है वो आपके जीवन में बढ़ जाएगी। कोई भी चीज़। आपको घूमना पसंद है तो पता चलेगा कि आप हर छठे दिन, हर 7वें दिन, हर 10वें दिन, हर 15वें दिन आप घूमने जा रहे हो। लोग कहेंगे बड़ा घूमता है। अब उनको ये नहीं पता कि इसको घूमना पसंद है इसलिए घूमता है। जो चीज़ें आपको पसंद है, आपको नौकरी पे रहना पसंद है तो आप घर में ज़्यादा कम टिकेंगे। बोला क्या कर रहा हूँ? ओवर टाइम कर रहा हूँ। 8 घंटे की नौकरी कर ली, अब ओवर टाइम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वहाँ रहना पसंद है। जो चीज़ आपको घर में रहना पसंद है तो घर वाले धक्का देंगे, जा यार बाहर कुछ करके आ। बोला नहीं अभी जाएंगे, थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि आपको घर में रहना पसंद है तो आपको कोई घर से बाहर नहीं कर सकता। धक्के मार के निकालेगा भी ना तो घंटे 2 घंटे को जाओगे, फिर वापस घर लौट आओगे। सवाल यही उठता है कि आपको जीवन में पसंद क्या है। तो जो मेरे गुरुजी की बात है वो मुझे बिल्कुल 16 आने सच लगती है कि प्रमोद जी जो भी आप अपने जीवन में बढ़ाना चाहते हो, ज़िंदगी की कोई भी विषय अपने जीवन में लाना चाहते हो तो उसे पसंद करना शुरू कर दो, उससे प्रेम करना शुरू कर दो। वो आपके जीवन में ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी मुझे भी नहीं पता, और उन्होंने भी कहा कि कैसे बढ़ेगी मुझे नहीं पता, लेकिन प्रकृति